और वहीं राजधानी भोपाल में गोल्ड कैश कांड में कई बड़े खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। सौरभ शर्मा केस पे एक्शन जारी है। सौरभ शर्मा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। काली कमाई खपाने बनाई गई बेनामी कंपनियां, जांच में 93 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद शामिल है। सौरभ ने इस तरह की करीब 8 कंपनियां बनाई थी। जमीन और शेयर बाजार में निवेश का खुलासा भी हुआ है। मामले में सौरभ शर्मा मुख्य आरोपी है। चेतन और शरद सह आरोपी बनाए गए हैं, जो सौरभ शर्मा के बेहद करीबी थे। और कहीं ना कहीं तमाम ये जो कंपनियां हैं, तमाम जो राज हैं, उनके बारे में चेतन और शरद भी जानते ही होंगे और इसी को लेकर पूछताछ उनसे लगातार जारी है। हालांकि एक्शन में है पुलिस और लगातार काली कमाई को किस तरह से खपाया जा रहा था, कैसे उसे संचालित किया जा रहा था तमाम कंपनियों के जरिए, इन तमाम चीजों के खुलासे सौरभ शर्मा ने किए हैं। सौरभ शर्मा ने कई बड़े खुलासे किए हैं और अब माना जा रहा है कि कई जो चीजें हैं वो सामने आ सकती हैं। कई बड़े खुलासे और हो सकते हैं। कई बड़े लोगों के नाम इस पूरे केस में सामने आ सकते हैं। जांच में 93 करोड़ की संपत्ति का खुलासा सौरभ शर्मा ने किया है और इस पूरी जांच में 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद शामिल बताए जा रहे हैं। और इन तमाम चीजों को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए 8 कंपनियां जो हैं वो सौरभ शर्मा की ओर से बनाई गई थी, जिसमें चेतन और शरद भी शामिल थे। और सौरभ शर्मा को मुख्य आरोपी, तो वहीं चेतन और शरद को यहाँ पर सह आरोपी बनाया गया है। और चलिए, इसी पर अपडेट के लिए शबाना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सीधा रुख करेंगे शबाना का। शबाना, सीधा आपके पास आते हुए, सौरभ शर्मा केस में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और अब जहां सौरभ शर्मा को मुख्य आरोपी तो उनके साथियों को सह आरोपी बनाया गया है, लेकिन इसके साथ ही कई बड़े खुलासे सौरभ शर्मा ने किए हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि 8 कंपनियां बनाई गई थी और इसके जरिए ही तमाम जो काला धन है, काला जो ब्लैक कैश मनी है, उसको इसके जरिए संचालित किया जा सकता है। और क्या कुछ खुलासे सौरभ शर्मा की ओर से किए गए हैं पूछताछ के दौरान? देखिए, कुबेर खजाने के मामले में जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं सौरभ शर्मा, वो लगातार पूछताछ में कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 93 करोड़ से अधिक की संपत्ति का जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए। इसके अलावा 40 एकड़ जमीन, 10 करोड़ रुपए कैश और शेयर बाजार में निवेश की भी बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। इसके अलावा उन्होंने अपनी काली कमाई छिपाने के लिए 8 कंपनियां बनाई थी, जिसके जरिए वो जमकर जो है भ्रष्टाचार करते हुए नजर आए, पैसे का हेरफेर करते हुए नजर आए। जाहिर सी बात, ये पैसे कहां से इतनी मात्रा में कमाए गए हैं, ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है। लेकिन लोकायुक्त में गिरफ्तारी के बाद से उनके जो दोस्त है, जो सहयोगी है चेतन और दूसरा शरद, वो जो सह आरोपी बनाए गए हैं, वो उनके काफी बेहद करीब थे। और कई सारी चीजें, कई कंपनियां, कई पेट्रोल पंप और कंपनियों के कई काम जो है उनके नाम से, उनके डॉक्यूमेंट्स से चलते थे। और तीनों से जो है लगातार पूछताछ जारी है। लोकायुक्त की अगर बात करें तो कई और बड़े खुलासे होने के अंदेशे जताए जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि तीनों का मेडिकल जो है डेली कराने की बात जो है वो भी सामने आई है, तो उनका तीनों का मेडिकल पूछताछ यानी कि रिमांड तक जो है लगातार लोकायुक्त कराती हुई नजर आएगी। इसके बाद जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। और आप देखेंगे इस मामले में ईडी और आयकर भी लगातार जो है छानबीन करने में जुटी हुई है, कहाँ उसकी संपत्ति है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ईडी, स्थानीय पुलिस और इसके अलावा आयकर की टीम भी जांच करेगी अपने तरीके से। इस पूरे मामले में जांच जारी है, लगातार जो है कार्रवाई हो रही है और देखने को मिल रहा है कि कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल शबाना, देखिए लगातार इस जांच में कई बड़े खुलासे जो हैं वो किए जा रहे हैं। और अब क्योंकि बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा की ओर से ही खुलासे किए गए हैं, 8 कंपनियों के नाम सामने आ चुके हैं और इतना कैश कहां से आया, इतना गोल्ड कहां से आया, तमाम चीजों की जांच अभी की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कई बड़े लोगों के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि अंदाजा पहले ही लगाया जा रहा था, उसको लेकर भी जांच लगातार जारी है। सौरभ शर्मा की ओर से अभी कई और बड़े खुलासे जो हैं, बड़े राज जो हैं वो खोले जा सकते हैं।